मेरा नाम सामा सादिक है और हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारी कोर्स आउटलाइन होगी, हम पढ़ेंगे HTML, CSS, बूटस्ट्रैप। फिर उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, रिएक्ट। ठीक है, ये फ्रंट एंड के लिए इंशाल्लाह इसी से हम अपने कोर्स को यानी कि अच्छे तरीके से सीखेंगे। वेब डेवलपमेंट को फ्रंट एंड बनाना, फिर उसके बाद बैक एंड के लिए भी सीखेंगे। हम सबसे पहले फ्रंट एंड सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा नेट से। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ये है ना, वहाँ पे आप डाउनलोड कर लें, कि लिखें गूगल क्रोम पे आप लिख लें विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये वेबसाइट आपको ओपन करके यहाँ पे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लेंगे। विंडोज है अगर आपके पास, लिनक्स है या मैक। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप इंस्टॉलेशन कर लेंगे चंद ही स्टेप्स के अंदर। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन करने के बाद ना, आप इंस्टॉलेशन करने के बाद ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं वेब डेवलपमेंट के नाम से। ठीक है, न्यू फोल्डर। यहाँ पे एक नया फोल्डर क्लिक कर दिया है, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ये अब हमने इस पर फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन करेंगे अपने VS कोड में। ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया इस फोल्डर को, इसको VS कोड में ओपन करें। ठीक है जी, ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे ये पॉपअप बार विजिबल हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू फाइल पे। एक नई फाइल क्रिएट करेंगे HTML की, जिसका नाम हम रखेंगे index.html। हम फाइल का नाम इंडेक्स इसलिए रखते हैं ताकि जो सबसे पहली हमारी सर्वर पे फाइल एग्जीक्यूट होती है वो इंडेक्स फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा HTML। HTML लिखने के बाद ये इस तरह का पॉपअप विजिबल होगा। यहाँ पे आप टैब प्रेस करेंगे, इस टैब पे आगे HTML:5 पे, तो एक पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट। ठीक है, आपने साथ में एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है यहाँ पे, लाइव सर्वर की। ठीक है, लाइव सर्वर की एक्सटेंशन आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे लिख के लाइव सर्वर। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा ये लाइव सर्वर किस लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है लाइव सर्वर की, वो मैं एट द एंड आपको बताता जाऊंगा क्यों इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये अब हम इस टैब को ओपन कर लेते हैं इधर जाके अपने इस फोल्डर में। हाँ, ये देखें, यहाँ पे वो फाइल क्रिएट हो गई है इंडेक्स। ये मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट के नाम से आ गया। ठीक है, अब हम इसके नाम को, टैब को चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं वेब। ये हमने लिख दिया। ये देखें, अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मुझे इस टैब को रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब ये चीज यहाँ पे विजिबल होगी। लेकिन जब हम उसको लाइव सर्वर पे इस्तेमाल कर लेंगे तब हम उन्हें रिफ्रेश। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे H1 की टैग लिखता हूँ। ठीक है, H1 यानी कि सब बड़ी हेडिंग होती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे ये H6 तक चलती है। ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने अब इसको सेव कर दिया और अब मैं इसको लाइव सर्वर पे चलाता हूँ। ठीक है, गो टू लाइव पे। अब ये टैब ओपन हो जाएगी, तब हम आपको ये देखिए। अब मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ विजिबल नहीं हुई। अब इस टैब को मैं Ctrl+F5 के साथ मैंने रिफ्रेश किया, तो ये चीज़ आपको विजिबल होगी। ठीक है, हमारा आपको समझ आ रही है इस चीज़ की? हाँ जी, आ रही है सर। ठीक है, समझ आ रही है। तो अब हम रेफरेंस के तौर पे एक वेबसाइट को लेंगे जिसका नाम है W3 स्कूल्स। ठीक है, W3 स्कूल्स की वेबसाइट को हमने रेफरेंस के तौर पे लेना है और यहाँ से हमने चीज़ों को सीखते जाना है। हमने कोई इतनी मतलब HTML को बहुत मतलब डिटेल में, हम आपको टैक्टिक्स भी बताएंगे कि जिससे आप ना फास्ट कोडिंग सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप वो हर चीज को। ठीक है, हम अच्छे तरीके से लेके चलेंगे चीजों को। यहाँ पे हमने बेसिक से स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो HTML होता है इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि ये टैग्स की लैंग्वेज है, ये टैग में यूज होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग्स हैं, H1 है, H2, H3, H4 और H5 और 6। तो आइए हम इसको ट्राई करते हैं H1 में। फिर इसको हमने H2 लिख के हमने टैब प्रेस करना है, तो टैग्स है, एक टैग ये है और एक टैग ये है। इसको टैग
इस टैग को हम ओपनिंग टैग कहते हैं, और जिसके बाद स्लैश के साइन आए तो उसके साथ जो टैग है ये क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, ये हर टैग का ओपनिंग भी होगा टैग का, और उसका क्लोजिंग टैग। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है जी, ये मैंने अपनी एजुकेशन लिखी। उसके बाद मैं H3 लिखूंगा, ये उससे छोटी हेडिंग होगी, इसका फॉन्ट साइज उससे छोटा होगा। ठीक है, एच, उसके बाद मैंने अपना सिटी लिख दिया। ठीक है जी, फिर मैंने फाइल को सेव कर दिया, और अब मैं आपको दिखाता हूँ जाके उधर। ये देखिए, सॉरी, इस यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये, ठीक है, ये मुझे रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा लाइव सर्वर में, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ आपको विजिबल नहीं हो रही। लेकिन इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम लाइव सर्वर को यूज करेंगे। ठीक है जी, ये आगे इसका फॉन्ट साइज सबसे बड़ा है, फिर इसका उससे छोटा है, फिर इसका उससे छोटा है। ठीक है, ऐसा ही है। इसी तरह हम H6 तक यूज करेंगे, H4 भी। ठीक है, H4 में हम लिख देंगे FS, फैसलाबाद का मैंने एब्रीविएशन लिख दिया। फिर उसके बाद H5 लिख देंगे, फिर मैंने इसका पोस्टल कोड लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी लिख दिया, मतलब आपको समझाने के लिए हेडिंग्स क्या करती हैं। फिर उसके बाद H6 लिख दिया। ठीक है, H6 के बाद मैंने यहाँ पे कोई भी लिख दिया वर्ड। ठीक है, अब मैं दोबारा अपने टैब पे वापस गया, ये देखें, ये सबसे बड़ी H1, फिर H2, फिर H3, H4, H5 और H6। ठीक है, ये चीजें। उसके बाद एक टैग होता है पैराग्राफ टैग। ठीक है, ये मैंने आपको बताना भूल गया था, इस चीज को ना बॉयलर प्लेट कहते हैं, बॉयलर प्लेट। ठीक है, ये जब भी आपने HTML का कोड लिखना है, ये आपको सब में ऐड इन, वो मैंने आपको बता दिया था कैसे इंक्लूड करना है। और जो आपने टेक्स्ट लिखना है, ओ सॉरी, ठीक है, ये गलती होगी मुझसे, मैंने ये इसको यहाँ पे लिख दिया, सॉरी, इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको बॉडी में लिखेंगे, क्योंकि ये बॉडी का स्टार्टिंग टैग है, और इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया, और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है, और हमने अपनी HTML की जितनी की भी कोडिंग है वो हमने बॉडी के टैग के अंदर करनी है। ठीक है, क्योंकि मुझसे बाई मिस्टेक हो गया, अब मैंने ठीक कर लिया, फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जो उसका एग्जैक्ट वे है वो यही है कि हम कोड बॉडी के अंदर करते हैं, हेड के अंदर हम चीजें इंटरलिंक करते हैं, तो वो हर चीज है वो मैं आपको एट द एंड जिस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँ। ये हमने बॉडी के अंदर लिखना था, ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, समझ आ रही है हमारे हाँ साहब? जी सर। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पे एक पी का मतलब लिखा है टैग, अब मैं इसको टैब यहाँ पे प्रेस करूंगा, ये हमने, अब मैंने यहाँ पे लोरम लिख के मैंने एक वैसे डमी टेक्स्ट ले लिया। अब मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूंगा विद HTML के साथ। ठीक है, अब ये फॉर्मेट हो गया डॉक्यूमेंट। अब ये देखें, अब इसमें यहाँ पे एक पैराग्राफ आ चुका है। ठीक है जी, ये था जो मैंने आपको पैराग्राफ, यानी कि जिस तरह आपने नाम लिख लिया अपना नाम, या आपने जिस तरह आप अपना एक टेक्स्ट आप डाल देते थे ऊपर हेडिंग दे के, फिर उसके बाद अपने पैराग्राफ लिखना होता था, ये सेम उसी तरह से पैराग्राफ का टैग, इसको पी टैग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखना है जी क्या है, उसके बाद बेसिक्स है, फिर उसके बाद एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाता है जी, देखते हैं। यहाँ यहीं से आपने रेफरेंस चीजें लेनी, ये हमने HR का H1 का टैग लगा दिया, H6 तक का टैग यूज कर लिया, फिर उसके बाद हमने पैराग्राफ का टैग यूज कर लिया। अब BR के टैग क्या है? फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ये अपना नाम लिखा ना उसामा सादिक, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें BR का टैग क्या है। मैं कहता हूँ ये मुझे सादिक मेरे नाम के बराबर नहीं चाहिए, मुझे ये नीचे चाहिए। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे मैं उसामा और सादिक के दरमियान में BR टैग, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा BR, और लिखने के बाद टैब प्रेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये टैग हो गया। अब BR का क्या होगा कि अब ये मतलब ना जो है चीज को नीचे वाली लाइन में ले शिफ्ट कर देता है, ये देखिए। ठीक है, ये पहले ये उसामा सादिक इकट्ठा था, अब ये उसामा ऊपर, ये सादिक जो उसका नीचे है, ये BR का टैग का काम था। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस इस साइड को लेके चल रहे हैं, इसमें जो चीजें आती जा रही हैं हम पढ़ते जा रहे हैं आसानी से, ताकि इससे भी चीजें मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से चीजों को सीखेंगे और अच्छे तरीके के साथ लेके चलें। ठीक है, उसके बाद ये चीजें हमने पढ़ ली, आज हमने H1 टैग पढ़ लिया है, H2 टैग, H3, H4, H5 और H6। देखिए एक टीचर का मतलब यही होता है, वो आपको चीजों को बनाना सिखा सकता है। अब आप इन्हीं H1, H2, H3 और H6 टैग्स को इस्तेमाल करते हुए आप एक अपनी खूबसूरत सी CV भी बना सकते हैं। ठीक है,
वेब पेज की फॉर्म में। जिस तरह के सबसे पहले आपने आपका नाम जी पढ़ी, हेडिंग में आ गया जी मेरा नाम उसामा सादिक है, वो आ गया एज इट। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं जी मेरा नाम, मेरी ये मतलब मेरे एजुकेशन है, ये मेरा सिटी है, ये मेरा मतलब, ठीक है। फिर उस अपने बारे में इंट्रोडक्शन अपना लिख सकते हैं, ऐसी चीजें। ये आपका टास्क है जो आप कंप्लीट करेंगे एट द एंड ऑफ द दिस असाइनमेंट, ठीक है। तो अब हम और चीजें पढ़ते हैं इसके मतलब, आज हम पढ़ते हैं और चीज हम कोई एंकर टैग। एंकर टैग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेविगेशन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल आप एक वेब पेज से, फॉर एग्जांपल अब मैं बताता हूँ, जिस तरह के अब हम जा रहे हैं, ये एक वेबसाइट ओपन कर न्यू टैब के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है जी। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए चीजें किस तरह से काम करती हैं। ये देखिए, ये एंकर टैग लगा हुआ है, देखें मैं जब इस पे लेके जा रहा हूँ ना, इसका माउस का कर्सर चेंज हो रहा है। और ये एंकर टैग, अब मैं इस पे ऑफिस पे क्लिक किया तो ये एक नई चीज ओपन होगी, एक नई विंडो ओपन होगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसमें अभी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर मैं एक एंकर टैग लेता हूँ। एंकर टैग ले लिया जी मैंने, ए प्रेस करने के बाद मैंने टैब प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल गूगल का यूआरएल मैं डाल देता हूँ, www.google.com, ठीक है जी। ये मैंने google.com.pk का उठा लिया, यहाँ से मैं इसको यूआरएल को कॉपी करूंगा, इसको मैं अभी यहाँ पे पेस्ट करूंगा एच एफ पे टैग के, ठीक है। या वैसे यहाँ पे इस चीज को खत्म कर देते हैं, हम सिर्फ गूगल डॉट तक के लिए चलते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा गूगल, ठीक है। अब ये देखें, अब ये हमारा वेब पेज है, ये देखें अब ये गूगल आ गया यहाँ पे। जब मैं इस वर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे गूगल के पेज पे लेके जाएगा, समझ आइए। लेकिन ये देखें, ये टैब उसी टैब के अंदर ही ओपन हुई है। मैं ये चाहूंगा कि जब मैं इस गूगल पे क्लिक करूं तो ये नई टैब में ओपन हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक क्लास यूज करूंगा जिसे हम बोलते हैं टारगेट ब्लैंक। ये अब ये मैंने यूज की, सेव किया। लेकिन अब जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपने देखना है, तो इस ये टैब एज इट इज ओपन रहेगी और ये नई टैब में ओपन होगा। ये देखिए, ये अब आपको वाज़ेह फर्क नजर आ गया होगा कि क्या फर्क था और उसमें और इसमें, ठीक है जी। वो सब समझ आ रही है आपको? हाँ जी। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आ रही है। अब हमने एंकर, फॉर एग्जांपल अब मैं किसी और चीज पे अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जो टैग है, या फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैंने अपना नाम लिख दिया है, अब मैं इसी को ही एडिट करता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं इसको एंकर टैग में लेके आना चाहता हूँ, अपने H1 को। इसको नेस्टेड टैग बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं, इसको छोड़ दें, हम नीचे नया ही लिख लेते हैं। मैं अब अपनी वेबसाइट पे शिफ्ट होना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। नाम लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालूंगा। तो जब भी ये देखें, ये मेरा नाम आ गया, लेकिन इस पे क्लिक किया, मुझे इसने कहीं लेके नहीं गया क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल नहीं डाला इस चीज। तो मैं यहाँ पे अपनी अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे यूआरएल कॉपी किया है, ठीक है। इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद मैंने इसको इधर पेस्ट कर दिया है, ठीक है जी। ये देखें, अब ये मैंने आपको बताया था टारगेट ब्लैंक हम लिख देंगे तो ये एक नई टैब के अंदर ओपन होगा, ठीक है। और ये देखें, अब हम इधर आ गए। ये देखें, जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता था तो नीचे एट द एंड ये जहाँ पे दिखेगा बॉटम लेफ्ट पे, उसका लिंक भी शो करवा रहा है, ये देखें। अब ये दोनों एक लाइन में है, तो मैंने आपको एक टैग पढ़ाया था, भला वो कौन सा टैग था हमारे साहब, मुझे बताइएगा जरा, कि इसको नीचे वाली लाइन में शिफ्ट करना है हमने। बियर। हाँ, यस यस, गुड गुड। तो हम इन दोनों टैग्स के दरमियान बी आर टैग को लगा देंगे, ये देखें। और अब वो नेम नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उस वेबसाइट पे लेके जाएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, एंकर टैग। क्योंकि मोस्टली जो नेविगेशन है, मतलब आप एक वेबसाइट से, जिस तरह से आपने मूवी डाउनलोड करनी होती है, आप उस वेबसाइट पे जाते हैं, फिर वो वेबसाइट आपको और वेबसाइट पे लेके जाती है, वो इसी तरह सारा लिंक्स का ही वो चैन चक्कर होता है कि आपको एक जगह से वो दूसरी जगह पे मूव करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। तो अब हम पढ़ते हैं एंकर टैग से आगे, देख लेते हैं कि आज इमेज का टैग है, इमेज के टैग पे काम करते हैं आज। ठीक है, तो अब हम एक इमेज लगाना भी देखेंगे कि हम HTML में इमेज कैसे लगाते हैं। यहाँ पे मैंने IMG लिखूंगा, IMG, ये देखें नीचे :S आ गया, इसका मतलब सोर्स। मैंने इसको टैब प्रेस करना है और ये चीज आ गई। ठीक है, अब ये आप इस चीज को फिर वक्त छोड़ दीजिएगा। आल्ट का मतलब होता है कि अगर इमेज फॉर एग्जाम्पल नहीं है, तो तब मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी, पिक्चर इज नॉट, पिक्चर इज लोडिंग, पिक्चर इज लोडिंग। ठीक है, और यहाँ पे SRC का मतलब होता है सोर्स। अब हमने इस पिक्चर का सोर्स डालना है। सोर्स कहाँ से डालेंगे? इंटरनेट से। एक वेबसाइट है पिक्सेल्स, पिक्सेल्स.com। यहाँ से हम इमेज को लेंगे, कोई भी इमेज। यहाँ पे हम देख लेते हैं अच्छी सी कोई आ जाए। इमेजेस लोड हो रही है इंटरनेट की वजह से, तो टाइम टेकिंग है। ये इमेज उठा लेते हैं क्योंकि आपको समझाना ही मकसद है, बाद में चेंज कर लेंगे। ये उठा लेते हैं, पेन। इस इमेज पे आप क्लिक करेंगे, इसको न्यू टैब में ओपन कर लें आप। ठीक है, न्यू टैब में ओपन करने के बाद आपने इसका URL जो है वो उठा के इस जगह पे रख देना है, तो वो पिक्चर आपके विजिबल हो जाएगी। ठीक है जी, ये पिक्चर है। अब इस पिक्चर को हम इस टैब में ओपन करके, ये उसका URL है इस पिक्चर का। ठीक है, अब इसी URL को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इस URL को इसके, सॉरी एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे हम इसी URL को उठाते हैं, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर तो ये इमेज लोड कर गई तो इमेज शो हो जाएगी, अदरवाइज ये आर्ट आर्ट और टेक्स्ट शो करवाते हैं। तो अब हम अपने वेब पेज पे आते हैं, उसने वो इमेज शो नहीं करो, वो आई थिंक इंटरनेट की वजह से टाइम ले रहा है। देखते हैं ये जरा। ठीक है, ये देखें, इमेज लोड नहीं हुई। इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारे उस इमेज के पाथ में, जो इमेज ओपन नहीं हुई, वो डाउनलोड हो रही है इमेज। तो कॉपी लिंक एड्रेस कर लेते हैं इसका, कॉपी इमेज नहीं कर सकते, कॉपी लिंक एड्रेस करके इस जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं, ताकि वो इमेज चलनी चाहिए। आई होप आप वो शो हो जाएगी। ये देखें लोड हो रही है, लेकिन लोड हो नहीं रही ड्यू टू इंटरनेट। मैं इसको क्लोज करके दोबारा चलाता हूँ ताकि लोड हो जाए इमेज। ठीक है, तो इमेज लोड नहीं हो रही, आई थिंक इंटरनेट का इशू आ रहा है, इमेज लोड नहीं हो रही। इमेज लोड होनी चाहिए थी, वो लोड नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका अब ये हल करते हैं, अगर वो इमेज लोड नहीं हो रही इंटरनेट की वजह से, तो हम एक यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं इमेज का। उसी फोल्डर के अंदर, ये देखें वेब डेवलपमेंट का फोल्डर है, यहाँ पे हमने एक नया फोल्डर बनाया जिसका हमने नाम रखा है इमेजेस। ठीक है, इस फोल्डर का नाम रख दिया। अब वो इमेज जो हम इसको न्यू टैब में ओपन करके, यहाँ पे वो इमेज आ गई है, इस इमेज को हम यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, और इस इमेज में पेस्ट कर देंगे, इसका कोई भी नाम रख दिया। ठीक है, वो इमेज है वो इंटरनेट से ले रहे हैं, लेकिन मोस्टली इमेजेस हम इंटरनेट से नहीं लेते, हम एसेट्स के फोल्डर में अब यहाँ पे वो एसेट्स का फोल्डर विद पैसेज ऑफ फिलहाल इमेज का फोल्डर बनाया है। ठीक है, अब इस इमेज को हम यूज करेंगे अपने वेब पेज के अंदर। ये लोकल से यूज कर रहे हैं, वो हम इंटरनेट से यूज कर रहे थे। ठीक है,
तो मैं आप इंटरनेट से भी यूज कर सकते हो, ये पाथ है वो इमेज उसका उठा नहीं रहा, आई थिंक इंटरनेट की स्लो होने की वजह से। तो अब हम लोकली इमेज हमने जो उठाई रखी है उसको यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे आपने उसका पाथ देना है। पाथ है क्या है जी, उसका वो फोल्डर में पड़ी है इमेज हमारे। ये देखिए इमेजेस, इमेजेस के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, उसका पाथ देंगे। इमेजेस ये आ गए, इमेजेस के बाद इमेजेस डॉट जेपीजी, यहाँ पे आपको हमारी इमेज लोड हो गई। ठीक है, लेकिन ये इमेज है बहुत बड़ी। ठीक है, कितनी बड़ी इमेज है। ठीक है, अब इसका साइज हम छोटा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इस चीज को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम इसको हाइट यानी इसके 200 हो जाए, और इसकी विड्थ वो भी 200 हो जाए। अब हमने सेव कर दिया और अब हम इसको देखते हैं। तो ये अब ये इमेज हमारे पास आ गई है। लेकिन अब ये मसला ये है, अब ये क्यों आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, इमेज यहाँ पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बी आर हमने यूज नहीं किया। अब हम बी आर यूज कर देंगे और ये इमेज जो है ये सही। ठीक है, मतलब यहाँ तक आपको समझ आई है। हाँ तो जी। समझ आ गई ना हेलो, ये आ मतलब। रही है हाँ मतलब जी, समझ आ रही है। ये मैंने यानी कि आपको H1 टैग का सिखाया है, H6 का पैराग्राफ टैग सिखाया है, एंकर टैग सिखाया है। फिर उसके बाद हाँ इमेज जी, हाँ मैंने, जी। इमेज का भी मैंने सिखा दिया है। इमेज आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो है कि आप यूआरएल डाल दें उसका, तब भी इमेज लोड हो जाएगी। और एक ये है कि आप, ठीक है, आप सोर्स में यानी कि लोकल पे इमेज रख के उसको यहाँ पे सोर्स में उसका पाथ डाल सकते हैं, जो मैंने करके दिखाया। ठीक है, और उसकी हाइट सही विड्थ। हो गया। अब मैं कहता हूँ कि मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ तो मैं किसी वेबसाइट पे जाऊँ। ठीक है जी, चलते हैं। एक एंकर टैग लेंगे, उसकी यहाँ पे ए लिखा है। ए लिखने के बाद अब ये देखिए, अब ये जिस तरह से हमने एंकर टैग के दरमियान में हमने लिखा था उसके क्लोजिंग, और ये जगह थी जिसपे हमने नाम लिखा था। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम लिखा था या गूगल लिखा था। इसी तरह से अब हम इसी इमेज को कॉपी कर लेते हैं, ताकि इसके इसमें रख लेंगे। ये पहले मैं इसको कॉपी कर लूँ ताकि इस इमेज के नीचे आ जाए, ये इमेज के नीचे इमेज आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं बी आर टैग लगा देता हूँ ताकि वो अलहदा हो जाए उससे। फिर उसके बाद मैं एंकर टैग मैंने नीचे लगा दिया। अब मैं यहाँ पे अगर एंकर टैग के दरमियान में जिस तरह से मैंने अपना नाम उसामा लिखा था तो वो मैंने लिख सकता था। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इस एंकर टैग के दरमियान में मैं इमेज लगा दूं कि वो इमेज पे क्लिक करे। जिस तरह से इस इमेज पे क्लिक किया तो ये मुझे उस वेबसाइट पे लेके जाए या उस टैब पे लेके जाए। किस टैब पे लेके जाए जो हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मैं गूगल के टैब पे जाऊँ, मैं गूगल का यूआरएल में कॉपी कर लिया, गूगल का यूआरएल मैंने कॉपी किया और इसी को इसके यूआरएल में डाल दिया। ठीक है, अब देखें, अब हम अपना, ये है जी मेरा। अब ये हमारे पास दो इमेज है, एक इमेज ये है, देखिए अब इस इमेज पे वो कोई कर्सर नहीं बदल रहा। जब मैं नीचे वाली इमेज पे आऊंगा तो आप देखेंगे बॉटम बार में आपको एक लिंक भी नजर आएगा, और इसका जो माउस का जो है ना वो बन जाएगा ऐसे, जैसे कि मतलब जैसे कि वो बन जाएगा कि, सॉरी आई थिंक मीटिंग खत्म हो गया, कि स्क्रीन नजर आ रही है आपको। हाँ जी, नजर आ रही है सर। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है ठीक है। तो मैंने कहा शायद जूम पे है ना वो मीटिंग में भी खत्म तो नहीं होगी कहीं। नहीं, नहीं, नहीं। आ, वो तो मुझे ना अभी, तो वो ना आपको इस जगह पे, सॉरी वो जो अपना वेब पेज इस जगह पे आपका भी ये देखे, इस पे मैंने लिंक नहीं लगाया, इस इमेज पे लिंक लगाया। तो ये देखे, इस पे जब आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई यूआरएल लगा हुआ है इस इमेज के नीचे। ठीक है, इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपको वो इस साइड पे यूआरएल भी विजिबल हो रहा है। ये देखिए इस जगह पे वो यूआरएल विजिबल हो। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मुझे गूगल की वेबसाइट पे लेके जाएगा। ठीक है, लेकिन ये टैब उसी टैब में ओपन हुई है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप कौन सी चीज वहां पे यूज करेंगे तो वो आपको नई टैब में ओपन करवाएगी। याद ब्लैंक है टैब। आप, हाँ जी, ब्लैंक टैग। तो वो यहाँ पे अब हम यूज करेंगे ब्लैंक टैग, टारगेट ब्लैंक। अब ये हमें नई टैब में उसको ओपन करवाएगा, ये देखें।
उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें यहाँ तक समझ आ गई होंगी। हाँ जी सर। अगर इसमें से आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, तो मैं आपका उस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। ठीक है। तो कल से फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो इसमें होगा। आज हमने एंकर टैग को पढ़ा है, हेडिंग्स को पढ़ा है, पैराग्राफ को। मैं अब आपको एक छोटी सी असाइनमेंट ये देता हूँ कि आपने अपनी सीवी बनानी है इस तरह। सीवी। ठीक है। ठीक हो गया। सिंपल आपने अपना नाम लिखना है, उस तरह से इंफॉर्मेशन को किस किस कौन सी हेडिंग बड़ी कौन सी छोटी। फिर अपने पैराग्राफ टैग को यूज करते हुए अपने पैराग्राफ लिखना है, अपने मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डालनी है। फिर आपने अपनी या सबसे ऊपर आपने अपनी इमेज लगानी है। ठीक है, जिस तरह मैंने ये इमेज रखी है इस तरह फोल्डर बना के। ठीक है, अपनी इमेज लगानी है, फिर उसके सही। बाद आपने अपना ये सारा काम करना है। ठीक है। ठीक। ठीक हो गया। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। नहीं अब सही है, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कल को हम टेबल बनाना सीखेंगे। फिर आप जिस तरह से आप एक्सपीरियंस होता है, आप अपने एक्सपीरियंस को किस तरह लिखते हैं, वो टेबल हम सीखेंगे। बुलेट्स सीखेंगे। कल को इंशाल्लाह हमारा टॉपिक ये होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।